जय श्री राधा कृष्ण। तो आज मैं भीष्म अष्टमी की पौराणिक कथा सुना रही हूँ। धार्मिक पुराणों के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भीष्म अष्टमी कहते हैं। ये दिन भीष्म पितामह का निर्वाण दिवस है। मान्यता है कि इस दिन व्रत उपवास रखकर जो मनुष्य अपने पितरों के निमित्त जल, कुश और तिल मिलाकर श्रद्धापूर्वक तर्पण करता है, उसे संतान प्राप्ति के साथ साथ मोक्ष प्राप्त होता है। इस दिन भीष्म अष्टमी की कथा पढ़ने का विशेष महत्व है। साथ ही माघ शुक्ल अष्टमी पर भीष्म पितामह के निमित्त तर्पण, जलदान आदि करने से भी सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। भीष्म अष्टमी माघ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भीष्म अष्टमी पर्व मनाया जाता है। ये दिन भीष्म तर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हर साल आने वाले माघ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विशेषकर भीष्म पितामह तथा पितरों का तर्पण किया जाता है। ये दिन महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस दिन दान पुण्य करने वाले का भी विशेष महत्व है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी तिथि पर भीष्म पितामह की मृत्यु हुई थी और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अतः इस भीष्म अष्टमी पर्व के तौर पर मनाया जाता है। भीष्म पितामह कई दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे रहे थे। वर्ष 2025 में यह तिथि 5 फरवरी दिन बुधवार को पड़ रही है। इस दिन पितरों का तर्पण करने से उन्हें शांति मिलती है। कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, इसलिए उन्हें पितृ भक्त माना जाता है। अतः इस दिन उनका तर्पण करने से भी हमें पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। यह दिन महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह को समर्पित है। अब हम सुनते हैं भीष्म अष्टमी की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट के पार चले गए। वहां से लौटते वक्त उनकी भेंट हरिदास केवट की पुत्री मत्स्य गंधा सत्यवती से हुई। सत्यवती बहुत ही रूपवान थी। उसे देखकर शांतनु मोहित हो गए। एक दिन राजा शांतनु केवट हरिदास से उनकी पुत्री सत्यवती का हाथ मांगते हैं, परंतु वह राजा के प्रस्ताव को ठुकरा कर कहता है कि महाराज, आपका ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत है। अर्थात देवव्रत हस्तिनापुर के राजा शांतनु और उनकी पटरानी गंगा के पुत्र थे, जो आपके राज्य का उत्तराधिकारी हैं। यदि आप मेरी कन्या के पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा करें तो मैं सत्यवती का हाथ आपके हाथ में देने को तैयार हूँ। परंतु राजा शांतनु इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता जाता है, लेकिन शांतनु सत्यवती को भुला नहीं पाते हैं और उसकी याद में व्याकुल रहने लगते हैं। पिता की ये हालत देखकर एक दिन देवव्रत ने उनकी व्याकुलता का कारण पूछा और फिर सारा वृत्तांत जानने पर स्वयं देवव्रत हरिदास के पास गए और उनके सामने गंगा जल हाथ में लेकर सौगंध ली कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। इसी कारण देवव्रत की इसी कठिन प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। देवव्रत के इस वचन पर शांतनु ने प्रसन्न होकर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। फिर महाभारत के युद्ध में सरसैया पर लेटने के बाद भी उन्होंने प्राण नहीं त्यागे और फिर 8 दिनों तक युद्ध और चला। तब भी भीष्म पितामह मैदान में अकेले लेटे रहे और सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते रहे। फिर जब मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण हुए, तब भीष्म माघ मास का इंतजार करते रहे और माघ महीने की
शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उन्होंने अपनी देह छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि धार्मिक शास्त्रों में माघ मास का शुक्ल पक्ष की अति उत्तम समय माना जाता है। फिर जब मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण हुए, तब भीष्म माघ मास का इंतजार करते रहे और माघ महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उन्होंने अपनी देह छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि धार्मिक शास्त्रों में माघ मास के शुक्ल पक्ष अति उत्तम समय माना जाता है। फिर जब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगने के बाद भीष्म पितामह ने करीबन 58 दिनों तक मृत्यु की शैया पर लेटे रहे। बाद में माघ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को शरीर त्याग दिया। इस दिन उनका निर्वाण दिवस भी होता है। तो भीष्माष्टमी की कथा समाप्त हो गई। बोलो भगवान लक्ष्मी नारायण की जय हो।